students, we will start our chapter number 4 from our book Moments, that is in the Kingdom of Fools. Which a very interesting chapter it is, and this story in the Kingdom of Fools is a Kannada folk tale. ये एक कन्नड़ folk tale है. And beta, what is folk tale? Folk tale is a story which passed on from generation to generation. एक ऐसी स्टोरी होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास ऑन होती है. एंड दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द बुक फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया रिटन बाय A.K. रामानुजन. ये स्टोरी A.K. रामानुजन की बुक में से ली गई है. ठीक है, फॉर फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, वहाँ से ये स्टोरी ली गई है. एंड इसका जो टाइटल है बेटा, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो द टाइटल हियर इज इन द किंगडम ऑफ फूल. सो इट इज़ ऑल अबाउट द पीपल ऑफ द स्टेट. ये उस स्टेट के लोगों की बात है where the people are not wise, not so wise and intelligent. जहाँ के लोग बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं थे, ना ही उनके अंदर कोई समझ थी. तो ये ऐसे लोगों के स्टेट की बात है, ऐसे लोगों के स्टेट की स्टोरी है, उनके किंगडम की स्टोरी है. तो हम इसको रीड करेंगे और देखते हैं कि इस स्टोरी के अंदर क्या है बेटा. ओके, सो लेट अस बिगिन दिस. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story and what happens to them? तो ये बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं, जिनमें समझ नहीं होती, मूर्ख लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं. और उनको सिर्फ कौन टैकल कर सकता है, उनको सिर्फ कौन मैनेज कर सकता है? वाइज लोग मैनेज कर सकते हैं, इंटेलिजेंट लोग मैनेज कर सकते हैं. तो अब हम इस स्टोरी को रीड करते हैं, इस चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं कि फूल्स किन को कहा गया इस स्टोरी में और उन फूल्स के साथ क्या होता है. ओके. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. अब भाई इस फूल्स के किंगडम में, इस इन फूल्स के स्टेट में दोनों के दोनों किंग भी और उनके मिनिस्टर दोनों के दोनों क्या थे? इडियट्स थे. They didn't want to run things like other kings. वो चाहते थे कि हम लोग ना दूसरे किंग्स की तरह चीज़ों को ना चलाएं. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया? So they decide to change their night into day and day into night. इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो दिन को रात मानेंगे और रात को दिन मानेंगे. यस जी हाँ, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दिन को जो हमारे जो दिन में हम लोग काम करते हैं सारे, वो रात को काम करेंगे और रात का काम, सोने का काम वो कब करेंगे? दिन में करेंगे. तो उन्होंने ये चेंजेस कर दिए. और क्या किया उन्होंने? दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. और उन्होंने सबको ऑर्डर दे दिए कि सब लोग रात को क्या रहेंगे? उठे रहेंगे, सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस. और क्या करेंगे? टिल का मतलब बेटा क्या है यहाँ पे? कल्टीवेट करेंगे. अपने फील्ड्स में जाके काम करेंगे, उनको कल्टीवेट करेंगे और अपने बिजनेस को चलाएंगे रात को. कब के टाइम? जब डार्क हो जाएगा तब वो ये काम करेंगे. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और उतने ही जल्दी जैसे ही सन मतलब सूर्य उदय होएगा उसी टाइम चले जाएंगे सोने के लिए. ठीक है ना, बता दिया ना, मैंने आपको बताया कि वो किंगडम ऑफ फूल्स था. तो वो क्या करते थे? वहाँ के किंग और मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया कि सारे के सारे लोग क्या करेंगे? रात को काम करेंगे, अपने बिजनेस करेंगे, फील्ड्स में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, कल्टीवेशन करेंगे, अपने बिजनेसेस करेंगे और जैसे ही दिन होएगा, सूरज निकलेगा, उस टाइम जाके सो जाएंगे. ठीक है बेटा, तो ये देख लो, यहाँ से उनकी मूर्खता की, उनकी फुलिशनेस की हमें एक ग्लिम्स दिखाई देनी शुरू हो गई है. आगे देखते हैं. Anyone who disobeyed would be punished with death. और जो भी लोग इसको डिसओबे करेंगे, इस रूल को नहीं मानेंगे, जो हमने ऑर्डर दे दिया उसको नहीं मानेंगे, उसको पनिशमेंट दी जाएगी. और वो भी कैसी पनिशमेंट? डेथ की पनिशमेंट दे दी जाएगी. तो द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. और लोगों ने इसको फॉलो किया क्योंकि वो डर गए थे कि कहीं उनको डेथ ना दे दी जाए. ठीक है, डेथ के डर से उन्होंने ये बात फॉलो करी. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. और किंग और मिनिस्टर बड़े खुश हुए कि उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, लोगों ने ये बात मान ली. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. अब एक दिन क्या हुआ? एक गुरु और उनके डिसाइपल, उनके शिष्य वहाँ पे उस सिटी के अंदर आए. एक गुरु और उसके शिष्य, डिसाइपल होते हैं शिष्य, वो सिटी में आए, उसी किंगडम ऑफ फूल्स की सिटी में आए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. बहुत ही ब्यूटिफुल सिटी थी, बहुत ही अच्छी सिटी थी और पूरी ब्रॉड डे लाइट, बहुत अच्छा मौसम था. लेकिन देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन वहाँ पे कोई भी उनको नहीं दिख रहा था. किसको? किंग और
उनके डिसाइपल को वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था। उनको सिटी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, डे ब्रॉड लाइट, बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट थी, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे कोई नहीं था। एवरीवन वाज अस्लीप, सब के सब सोए पड़े थे। नॉट अ माउस स्टेरिंग, इवन एक माउस भी नहीं दिख रहा था इधर उधर घूमता हुआ। स्टेरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इधर उधर मूविंग हियर एंड देयर। माउस भी नहीं दिख रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, इवन कैटल को भी, काउज और बफलोज को भी ये सिखा दिया गया था कि उनको डे टाइम में क्या करना है, सोना है, रात को जागना है और डे टाइम में सोना है। इवन कैटल को भी ये सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। अब क्या हुआ, कैटल्स को भी ये सिखा दिया गया था कि उनको रात को जागना है, दिन में सोना है। अब वो जो दो स्ट्रेंजर्स आए थे, गुरु और उनके डिसाइपल, बहुत ज़्यादा अमेज हो गए, हैरान हो गए ये देख के कि कोई भी नहीं है यहाँ पे तो। और जब इवनिंग हुई, अचानक से सारा का सारा टाउन, सारी की सारी सिटी जाग गई और अपना नाइटली बिजनेस उन्होंने करना शुरू कर दिया। ओके, नाउ द टू मैन वर हंग्री, अब दोनों के दोनों बहुत भूखे थे सुबह से, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। इवनिंग हो गई थी, शाम हो गई थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब शॉप्स भी खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, अब वो कुछ खरीदने के लिए चले गए, कुछ ग्रोसरीज, कुछ सामान खरीदने के लिए चले गए। टू देयर अस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू, वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानाज, इट कोस्ट डूडू। अब भाई वो बहुत हैरान हुए, एस्टॉनिश्ड का मतलब क्या होता है, हैरान हो गए, डम्बस्ट्रक हो गए, जब उन्होंने देखा कि हर चीज़ की कॉस्ट जो है, हर चीज़ सेम रुपए में आ रही है। मतलब हर चीज़ की कॉस्ट क्या है, सेम है। एक डूडू की ही सब कुछ उनको मिल रहा है, एक डूडू के ही राइस मिल रहे हैं, एक डूडू के ही बनानाज मिल रहे हैं, बंच ऑफ बनानाज मिल रहे हैं, एक डूडू में ही उनका सब कुछ आ रहा है। डूडू क्या है बेटा, डूडू यहाँ पे करेंसी है, वहाँ पे जो यूज़ होती थी उन किंगडम ऑफ फूल्स में, वहाँ पे ये डूडू चलता था उस टाइम पे। तो एक डूडू में उनका सब कुछ आ जाता था। ठीक है, हर चीज़ की कॉस्ट क्या थी, सेम थी, चाहे आप राइस खरीदो, चाहे आप बंच ऑफ बनानास खरीदो। ठीक है, तो ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, दोनों के दोनों बहुत खुश हुए कि भैया इतनी कॉस्ट कम है यहाँ पे, तो बहुत सब कुछ चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस बारे ऐसे चीज़ के बारे में कभी सुना ही नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, 1 रुपये में ही, मतलब एक डूडू में ही उन्होंने वो सब चीज़ खरीद ली जो उनको चाहिए थी, सारा फूड खरीद लिया जो उनको चाहिए था। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. और जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया तो गुरु ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो शहर है, ये किनका शहर है, ये किंगडम किनका है, मूर्ख लोगों का किंगडम है, फूल्स का किंगडम है, और ये अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पे रहना। यहाँ पे अगर रहेंगे तो हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। गुरु ने ये रियलाइज़ कर लिया था। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, लेट्स गो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। उन्होंने किससे कहा, अपने डिसाइपल, अपने शिष्य से कहा। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन उसके डिसाइपल उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे। कौन छोड़ेगा भाई, वहाँ पे सब कुछ इतना सस्ता था, उनको इतना मज़ा आ रहा था, तो उसके डिसाइपल वो जगह नहीं छोड़ना चाहते थे। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ क्या थी, बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी। चीप का मतलब सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और उसको क्या चाहिए था, उसको अच्छा और चीप सस्ता खाना ही चाहिए था, और वो उसको वहाँ पे मिल रहा था। द गुरु सेड, फिर इस पे गुरु ने क्या कहा, दे ऑल आर फूल्स, कि ये सभी के सभी फूल्स हैं, पागल हैं ये। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैंट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। कहते हैं कि ये किंगडम ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, और हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कल ये क्या करें, यहाँ पे कल यहाँ पे क्या हो जाए, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब देखते हैं कि उस गुरु की, इतने समझदार गुरु की बात उसके डिसाइपल ने मानी या नहीं मानी। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसाइपल ने अपने उस गुरु की विजडम को, गुरु की इंटेलिजेंसी को नहीं माना, और वो वहीं पे ही रुक गया और उसके गुरु वहाँ से चले गए। ओके, ही वॉन्टेड टू स्टे, अब वो वहाँ पे रहना चाहता था उसका डिसाइपल। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट। अब नाउ फाइनली गुरु गेव अप, गुरु ने कहा मैं तो थक गया हूँ यार, तूने मानना है मान, नहीं मानना मत मान। और वो ये उसको कह के वहाँ से चले गए, जो और क्या कह के चले गए, तुमने जो करना है करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। और वो वहाँ से
चले गए ये कह के। द डिसाइपल स्टेड ऑन, और डिसाइपल वहीं पे, उनका डिसाइपल, उनका शिष्य वहीं पे रह गया। Ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull। और वो वहीं पे ही रह गया और रोज़ इतना खाना खाता था वो वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ बहुत सस्ता था। बनानास खाता था, घी खाता था, राइस, व्हीट, और इतना मोटा हो गया जैसे कि एक स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल होता है, इस तरह से, ठीक है। इतना मोटा वो फैटी हो गया खा खा के। कौन? डिसाइपल। ओके बेटा, जैसे कि एक बुल होता है स्ट्रीट साइड का, उसी तरह से। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब एक दिन क्या हुआ, अच्छे सनी डे था, एक थीफ किसके घर घुस आया? एक रिच मर्चेंट के घर पे, व्यापारी के घर पे घुस आया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। उसने क्या किया था? घर की दीवार में छेद किया था और उस छेद से, उस हॉल से वो अंदर घुस आया था घर के अंदर। स्नीक्ड इन का मतलब एंटर्ड हो गया था अंदर। और वो क्या कर रहा था? अपना काम ही शुरू कर रहा था, लूटिंग कर रहा था, अंदर चोरी कर रहा था। इतने में क्या हुआ, जो घर की, पुराने घर की दीवार थी वो क्या हुई? कोलैप्स हुई, टकराए, मतलब एकदम से, और क्या हो गई? उसके ऊपर गिर गई, और वो उसी टाइम पे क्या हो गया? मर गया वो चोर, वो बर्गलर, ठीक है। थीफ को ही बर्गलर बोलते हैं बेटा, चोर को ही बर्गलर बोलते हैं। उसी टाइम उसकी दीवार क्या हो गई? कोलैप्स हो गई, गिर गई, और वो उसके ऊपर गिर गई, और उसी टाइम पे वो मर गया, वो बर्गलर। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, योर हाइनेस, व्हेन माय मदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। अब जैसे ही ये हुआ, वो मर गया, उसका भाई भागता हुआ कहाँ पे आया? कोर्ट में आया, किंग के सामने आया, कहता है योर मैजेस्टी, मेरे, मतलब जैसे कहते हैं ना, मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे सरकार, जब मेरा भाई अपना एंशिएंट काम कर रहा था, एंशिएंट ट्रेड यहाँ पे बेटा क्या है? चोरी का काम। एंशिएंट मतलब पूर्वजी काम, जो उनके पूर्वज करते थे, जो उनका शुरू से चलता आ रहा है काम। जब मेरा भाई अपना पूर्वज वाला, पूर्वजी काम, पुश्तैनी काम कंटिन्यू कर रहा था, तो क्या हुआ? घर की वॉल उसके ऊपर गिर गई और घर की वॉल ने उसको मार दिया। बेटा समझ में आ रही है बात कि कैसे पागलपंती वाली बात कर रहे हैं वो? एक तो चोरी कर रहा था उसका भाई, और वो भागता हुआ किंग के पास गया, कहता है योर मैजेस्टी, माय मैजेस्टी सर, मेरे सरकार, मेरा भाई जब अपना पुश्तैनी काम कर रहा था, एंशिएंट ट्रेड कर रहा था, अपना पुराना व्यापार कर रहा था, तो घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया, उस दीवार ने उसको मार दिया, ठीक है। भागता हुआ किंग के पास जाके कहता है, किंग के कोर्ट में, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं क्या हुआ। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। और भाई इसका ब्लेम तो मर्चेंट के ऊपर जाना चाहिए, जिसका वो घर है, जिसके घर की वो दीवार है, उसको एक अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी। उसने कैसे वीक वॉल बनवाई है, और उस बेचारे बर्गलर के ऊपर, थीफ के ऊपर वो वॉल गिर गई। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी जो तुमने गलत काम किया है, ठीक है। रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट मिलेगी और उसकी फैमिली को तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा जो उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। कौन? किंग बोलते हैं किसको? उस घर के, मतलब उस मर्चेंट को जिसके घर में वो थीफ घुसा था, ठीक है, और जिसकी दीवार उसके ऊपर गिर गई थी। ओके बेटा, आगे देखिए क्या हुआ। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। अब किंग ने कहा न्याय तो होके रहेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और उसी टाइम उन्होंने उस घर के मालिक को बुलवाया, ठीक है। और वो मालिक वहाँ पे आ गया, उस घर का रिच मर्चेंट जिसके घर में चोर घुसा था, उसको वहाँ पे कोर्ट में बुलवा लिया गया। When the merchant arrived, और जब वो मर्चेंट वहाँ पे पहुँचा, the king questioned him, किंग ने उससे क्वेश्चन पूछा, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such your highness, वो कहता है, वो बताता है, मेरे सरकार, ये मेरा नाम है। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम उस टाइम घर पे थे जब वो डेड मैन तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था? बर्गल्ड का मतलब चोरी करना, कर रहा था। Yes my lord, हाँ मेरे सरकार। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। अब वो कहता है वो अंदर आया घुस के चोर, और वॉल जो थी वो वीक हुई पड़ी थी और वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी। अब वो कहता है क्रिमिनल, एक्यूज मतलब क्रिमिनल जो है वो गिल्टी प्लीड करता है। योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, तुम्हारी वॉल ने इस मैन के ब्रदर को मार दिया है।
यू हैव मर्डर्ड अ मैन, इसका मतलब है तुमने उस आदमी का क्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है, तो तुम्हें इस चीज़ की क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। देखिए बेटे कि कैसे जो था कि किंगडम ऑफ फूल्स में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि देखो एक तो वो चोर है, चोर मर गया, जिसकी दीवार गिर गई उसके ऊपर उसकी गलती है, जिसकी घर की वो दीवार गिरी उस मर्चेंट की गलती है, कहते हैं कि उस मर्चेंट को पनिशमेंट मिलेगी। कितने पागल लोग हैं ना ये। ठीक है बेटा, तो अब वो किसको फॉल्टी मान रहे हैं, उस मर्चेंट को, रिच मर्चेंट को, जिसके घर में उसने चोरी करी थी, चोर ने चोरी करी थी। तो कहते हैं कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट दी जाएगी, तुमने उस इनोसेंट मैन का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट आई डिडंट पुट अप द वॉल, और वो कहता है मेरे सरकार रुको, वो हेल्पलेस मर्चेंट बोलता है किंग को, कहता है कि मैंने ये दीवार नहीं बनाई है, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, कहता है ये तो उस इंसान का फॉल्ट है जिसने ये दीवार बनाई है, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने ये दीवार सही नहीं बनाई, तो तुम उसे पनिशमेंट दो, मुझे पनिशमेंट मत दो। ठीक है, अब रिच मर्चेंट ने ये ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया, मैसन के ऊपर, ब्रिक लेयर के ऊपर जिसने ये दीवार बनाई है। ठीक है, अब इस पे किंग क्या कहते हैं, हु इज दैट, किसने बनाई है, मुझे बताओ तुम। माई लॉर्ड this was all built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. कहता है मेरे सरकार ये दीवार मेरे पापा के टाइम पे बनाई गई थी, और मुझे वो इंसान पता है, वो मैन को मैं जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई थी, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो यहीं साथ पास में ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं रहता। द किंग सेंड आउट द मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। अब किंग जो है अपने मैसेंजर्स को, अपने ऑफिसर्स को भेजता है, उस ब्रिक लेयर को बुलवाया जाता है जिसने वो दीवार बनाई थी। ब्रिक लेयर कौन होता है बेटा, मिस्त्री, जिससे जो दीवार मतलब घर वगैरह बनाते हैं, मैसन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। दे बॉट हिम, टाइड हिम एंड टाइड हैंड एंड फूट, वो उसको लाते हैं, उसके हाथ पैर बांध के उसको कोर्ट में लाया जाता है। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल्स इन हिज फादर्स टाइम, तुमने इस मैन के वॉल बनाई थी इसके पापा के टाइम पे। येस माई लॉर्ड आई डिड। अब वो बेचारा ओल्ड ब्रिकलेयर कहता है हाँ मेरे सरकार मैंने बनाई थी। What kind of a wall is this you built? ये कैसी दीवार तुमने बनाई है? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक बेचारे इंसान के ऊपर गिर गई और उसने उसकी वजह से वो इंसान मर गया। You have murdered him. तुमने तो उसका मर्डर कर दिया है, तो तुम्हें इसकी क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब उस रिच मर्चेंट ने ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया है, ब्रिक लेयर के ऊपर डाल दिया है, उस ओल्ड ब्रिक लेयर के ऊपर, और किंग जो है अब उसको गिल्टी मानता है और कहता है कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट दी जाएगी कि तुमने दीवार सही से नहीं बनाई। ठीक है, अब इस पर देखते हैं कि ब्रिक लेयर क्या बोलता है। बिफोर द किंग could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. अब उससे पहले की प्रक्रिया आगे और चले, वो एग्जीक्यूशन आगे और चले, पुअर ब्रिकलेयर आगे रिक्वेस्ट करता है और हाथ जोड़ के कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनो, अपना ऑर्डर देने से पहले प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बारी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट्स ट्रू दैट आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। कहता है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ये दीवार मैंने बनाई है और ये बिल्कुल सही नहीं बनी थी, बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब मैं ये दीवार बना रहा था उस टाइम पे मेरा माइंड जो था वो उस दीवार के पर फोकस नहीं कर रहा था। उस टाइम पे मेरा माइंड जो था डाइवर्ट हो गया था। और क्यों डाइवर्ट हो गया था भाई? आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज going up and down that street all day with her anklets jingling and I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building। कहता है जब मैं ये दीवार बना रहा था तो उस रास्ते से, उस जगह से बार बार एक डांसिंग गर्ल आ जा रही थी, उस गली से बार बार वो आ रही थी, कभी जा रही थी, और उसकी एंकलेट्स जो उसने पायल डाली हुई थी पैरों के अंदर, उसकी जिंगलिंग साउंड ने मुझे क्या कर दिया था, डाइवर्ट कर दिया था और बार बार मेरा ध्यान उसके ऊपर जा रहा था, मेरा माइंड और मेरी आंखें बार बार उसके ऊपर जा रही थी। इस वजह से मेरा ध्यान वॉल के ऊपर नहीं रहा और ये वॉल गलत बन गई। ठीक है बेटा, तो समझ आ रही है कि कैसे जो है हर कोई अपना ब्लेम आगे 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 क्या करता जा रहा है, दूसरों के ऊपर डाले जा रहा है। सबसे पहले ब्लेम किसके ऊपर था आया? उस रिच मर्चेंट के ऊपर।
मर्चेंट ने किसके ऊपर डाला? ओल्ड ब्रिकलेयर के ऊपर। अब ये ब्रिकलेयर क्या कहता है, गलती किसकी है? डांसिंग गर्ल की गलती है भाई, ठीक है। तो मर्चेंट कहता है ब्रिकलेयर की गलती है, ब्रिकलेयर कहता है ये डांसिंग गर्ल की गलती है। अब डांसिंग गर्ल की गलती इस ब्रिकलेयर ने बता दी। अब देखते हैं किंग क्या करता है, वो इतना समझदार किंग वो क्या करता है, ठीक है। यस, हाँ, यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। वो कहता है किंग नहीं, सॉरी, अभी ब्रिकलेयर कहता है कि आपको उस डांसिंग गर्ल को यहाँ पे बुलवाना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, उसकी गलती है कि उसने मेरा ध्यान डाइवर्ट किया। यू आर राइट, द केस डीपन्स। अब किंग इस पे कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और केस जो है वो और ज़्यादा डीप हो जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें देखना चाहिए इस केस के अंदर। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। ओहो, किंग कहता है बड़ा मुश्किल है ये केस सुलझाना, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, बट फिर भी मैं इसको सुलझा के रहूँगा। मतलब वो किंग जो है अपने आप में कितना ज़्यादा वाइज बन रहा है, कितना समझदार बन रहा है कि जैसे वो तो बहुत ही महान है, ठीक है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़, उसको यहाँ पे बुलाया जाए, जहाँ पे भी वो छुपी हुई है, जहाँ पे भी वो है उसको यहाँ पे लाया जाए। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो डांसिंग गर्ल, वो भी बेचारी ओल्ड हो गई है, अब कांपती हुई वो कहाँ पे आई? कोर्ट के अंदर आई, ओल्ड हो गई है ना वो भी। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? अब किंग उससे पूछता है, क्या पूछते हैं कि इतने साल पहले तुम क्या स्ट्रीट में बार बार आ जा रही थी जब ये पुअर बेचारा इंसान दीवार बना रहा था? बताओ, क्या तुमने इसको देखा था वहाँ पे? बताओ मुझे, किंग उस डांसिंग गर्ल से पूछता है। अब इस पे डांसिंग गर्ल क्या कहती है? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ मेरे सरकार, मुझे याद है कि मैं वहाँ पे बार बार उस गली से आ जा रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। और तुम वहाँ पे बार बार आ जा रही थी और अपनी जिंगलिंग साउंड से, एंकलेट की जिंगलिंग साउंड से तुमने इस इंसान का माइंड डाइवर्ट कर दिया उस टाइम पे, क्योंकि तुम यंग थी और तुम्हारा इस एंकलेट्स की जिंगलिंग साउंड ने इस बेचारे इंसान का, इस पूरे इंसान का माइंड डाइवर्ट कर दिया, और इसकी वजह से इसने एक बैड वॉल बनाई, ठीक है, अच्छी वॉल नहीं बनाई, ठीक है। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल हिम, और उसकी वजह से ये बैड वॉल बनने की वजह से ये वॉल किसके ऊपर गिर गई? एक बेचारे बर्गलर के ऊपर, थीफ के ऊपर गिर गई और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट मैन को मार दिया है, तुम्हारी गलती है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब तुम्हें क्या किया जाएगा? तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब डांसिंग गर्ल के ऊपर ब्लेम डाल दिया है किसने? किसने? हाँ, ब्रिकलेयर ने, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। मर्चेंट के बाद मर्चेंट ने किसके ऊपर? ब्रिकलेयर ने डांसिंग गर्ल के ऊपर। अब देखते हैं डांसिंग गर्ल इस पे क्या कहती है। शी थॉट फॉर अ मिनट, वो थोड़ी देर के लिए सोचती है और कहती है, माई लॉर्ड वेट, रुको मेरे सरकार, रुको एक बारी। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद है कि मैं उस टाइम बार बार उस गली से आ जा क्यों रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू दैट गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मुझे याद है उस टाइम पे मैंने एक सुनार को, एक गोल्ड स्मिथ को कुछ अपने लिए गोल्ड दे रखा था, उसको ये कह रखा था कि वो मेरे लिए ज्वेलरी बनाए। ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, वो एक लेजी स्काउंड्रल है, डिसऑनेस्ट मैन है, एक लेजी डिसऑनेस्ट मैन है जिसने मुझसे वादा किया कि ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने मेरे को कहा था कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी बना दूंगा, लेकिन वो मेरे को बहुत सारे एक्सक्यूजेज देता रहा। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड देन ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और जब भी मैं उसके पास जाती तो वो मुझे यही कहता कि मैं आज बना दूंगा, मैं कल बना दूंगा, और हर टाइम वो यही कहता रहता था मुझे, और मैं बार बार उसके पास आती जाती रहती थी। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, इसी वजह से मैं वहाँ पे उसकी दुकान पे एक दर्जन टाइम्स मानी 12 टाइम्स मैं उसकी दुकान पे आती जाती रहती थी अपने घर से, ठीक है ना, उसकी हाउस में जहाँ पे भी वो ज्वेलरी बनाता था वहाँ पे मैं आया जाया करती थी। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और ये वही टाइम है तब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था, इस मैसन ने मुझे देखा था, और उस टाइम पे ये दीवार बना रहा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है माई लॉर्ड, मेरे सरकार, इट इज़ द डैम गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट, ये किसका फॉल्ट है? उस डैम गोल्डस्मिथ का, सुनार का फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट
नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात कि अब जो है इसका, ठीक है ना। तो देखा बेटा आपने कि कैसे हर और कोई अपना जो बर्डन है दूसरे के ऊपर क्या करता जा रहा है, पास ऑन करता जा रहा है, अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर पास ऑन करता जा रहा है। अब किसके ऊपर ब्लेम आ गया, उस गोल्डस्मिथ के ऊपर। तो अब देखते हैं गोल्डस्मिथ आगे क्या कहता है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, अरे 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 ये तो बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कहा इसने। थॉट द किंग, किंग ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, सारे एविडेंस देख के। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, चलो फाइनली हमें हमारा रियल कल्प्रिट मिल गया। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जल्दी से उस गोल्डस्मिथ को पकड़ के आओ, जहाँ पे भी वो छुपा हुआ है उसे यहाँ पे लेकर आओ। द किंग्स bailiffs सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ, अब जो किंग के ऑफिसर्स थे, लॉ ऑफिसर्स थे, bailiffs कौन होते हैं बेटा, लॉ ऑफिसर्स थे, वो उसको ढूंढ के आए ब्लैक स्मिथ को, सॉरी गोल्डस्मिथ को, और उसको लेके आए, जो कि कहाँ हाइड कर रहा था, अपने शॉप के कॉर्नर पे छुपा बैठा था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell, और जब उसको वहाँ पे बुलाया गया, कि उसको पता चला कि उसके अगेंस्ट जो केस है डाला गया है, ठीक है, तो उसने अपनी खुद की और स्टोरी बता दी। क्या बताई, माई लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, कहता है मेरे सरकार मैं एक पुअर गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस डांसर को बहुत बार अपनी शॉप पे बुलाया है, अपने डोर पे बुलाया है। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैं उसको एक्सक्यूजेज देता था, क्यों देता था, क्योंकि आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया, किसकी वजह से, क्योंकि एक रिच मर्चेंट ने, एक अमीर मर्चेंट ने, व्यापारी ने मुझे ऑर्डर दे रखा था ज्वेलरी बनाने का, जिसकी वजह से मैं इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी पूरी नहीं कर पाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके घर पे शादी थी उस रिच मर्चेंट के घर पे, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आपको तो पता ही है कि रिच पर्सन्स कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, उनको तो अपना काम टाइमली चाहिए होता है। इस वजह से मैं इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी पूरी नहीं कर पाया, और मैं रिच मर्चेंट का काम करता रहा, उसकी ज्वेलरी बनाता रहा। तो अब देखिए उसने जो गोल्डस्मिथ ने ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया, एक रिच मर्चेंट के ऊपर डाल दिया। ठीक है, हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, विच मेड अ मेस ऑफ दिस वॉल, विच हैज नाउ fallen on an innocent man and killed him, can you name him? अब किंग उससे क्या पूछते हैं, कहते हैं कौन है वो रिच मर्चेंट, मुझे बताओ, जिसने तुम्हें रोक के रखा इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी बनाने से, जिसकी वजह से ये तुम्हारे पास बार बार आती जाती रही, और जिसकी वजह से उस ब्रिक लेयर का ध्यान भटका और सब कुछ ये मैस हो गया इस वॉल के साथ, और जिसकी वजह से आज ये वॉल किसके ऊपर गिर गई है, एक इनोसेंट मैन के ऊपर गिर गई है, और इस वॉल ने उसको मार दिया है। क्या तुम उस रिच मर्चेंट का नाम बता सकते हो मुझे? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब भाई गोल्डस्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया, और वो और कोई नहीं, वही मर्चेंट था जिसकी घर की दीवार गिरी थी, जिसको सबसे पहले वहाँ पे बुलाया गया था कोर्ट में। तो घुमा फिरा के बात किसके ऊपर आ गई, उसी मर्चेंट के ऊपर आ गई। ठीक है बेटा, नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग, बैक टू द मर्चेंट। अब वो कहता है कि जस्टिस ने एक पूरा सर्कल बना लिया है। किंग ने सोचा वापस से ये किसके ऊपर आ गया है, उसी मर्चेंट के ऊपर आ गया है। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, और जब फिर से उसको रूडली कोर्ट में बुलाया गया उस मर्चेंट को, वो बेचारा रोते हुए आया, और वो क्या बोलता है बेचारा रिच मर्चेंट, इट वॉजंट मी माई लॉर्ड बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। वो कहता है माई लॉर्ड, वो मैं नहीं था जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो तो मेरे फादर ने ऑर्डर दिया था, और वो अब मर चुके हैं, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, आगे का चैप्टर हम कल ख़त्म करेंगे। कल ख़त्म हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ये किंगडम ऑफ फूल्स था, कैसे ब्लेम जो है एक से दूसरे के ऊपर बार बार डलता जा रहा है। ठीक है ना, तो बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे बेटा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। 9th क्लास के सबसे कम लाइक्स आते हैं,
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये वीडियो को बनाने में, उसको अपलोड करने में, और आप लोगों से सिर्फ एक ही डिमांड रहती है, उसको अच्छे से सुनो, अच्छे से उसको ऑब्ज़र्व करो मैम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और लाइक करो। थैंक यू।